हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका प्यारा सा परिवार स्टडी मूड में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक होने जा रहा है। आज एसआई का टॉपिक होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सोनी कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विकास कुमार शाह हेलो गुरुजी। अनुरुद्ध कुमार, एमडी इरशाद, दिलनवाज खान, दीपक कुमार गिरी, ईशान, प्रताप, अमर आज़ाद, साइलेंट बॉय, प्रणाम गुरुजी। कहाँ चले गए थे? कहीं न गए थे, बस। चलिए तो शुरू किया जाए क्लास को। क्लास शुरू किया जाए क्या? हाँ, दिलनवाज खान नाम लिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अनु कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेहा झा, आप बिजी हो जाते हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हो जाते हैं बिजी। अमर आज़ाद, चलिए लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं। खुशी कुमारी, सनी राज, चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक। नया टॉपिक है एसआई का, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां पे देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा होता है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग आज साधारण ब्याज का क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज जानेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए आपके पास कितने चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए, यानी कितना कितना चीज़ आपके पास होगा तो आप उसको निकाल पाएंगे। तो आप देखते होंगे कि अगर आपको सब्जी बनाने के लिए बोला जाए तो उसके लिए सामग्री का जरूरत पड़ता है। यानी किसी भी चीज़ को बनाना हो तो आप जानते हैं कि उसको बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए, यानी सामग्री चाहिए। सब्जी पकाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए। सब्जी जो पकाने वाले हैं वो सब्जी चाहिए, फिर बर्तन चाहिए, है कि नहीं? फिर आगे का व्यवस्था होना चाहिए, यानी गैस हो चाहे चूल्हा हो, ऐसे सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप जब क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, तो सोचिए कि उसके लिए बहुत सारे सामग्री का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार किसी एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, यानी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी आपको मिल जाए तो पढ़ने में भी मजा आएगा और हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि हाँ हाँ, मसाला, तेल,
प्याज हल्दी सब है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्याज पर पैसा लगाने के लिए आपके पास मूलधन होना चाहिए, मूलधन। दूसरा, आपके पास समय होना चाहिए, समय। ऐसा ना कि आज लगाइएगा कल ब्याज खोजने लगिएगा, थोड़ी मिलेगा, समय देना पड़ेगा। इसके बाद एक तय होता है जिसको आप दीजिएगा, चाहे बैंक आपको देगी, तो उसमें तय होता है कि आप कितना रेट लीजिएगा, यानी दर, यानी किस दर पर आप लगाना चाह रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा कि कम से कम 3 चीज आपके पास होना जरूरी है। पहला मूलधन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। दूसरा समय यानी टाइम। तीसरा दर यानी रेट। और चौथा जो है वह आपको चाहिए मिश्र धन की जानकारी। आखिर मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। तो इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए। मूलधन, तो सबसे पहले मूलधन किसे कहेंगे, तो वह धन जिसको हम लोग इंटरेस्ट पर लगाते हैं, यानी उधार देते हैं, या फिर किसी से उधार लेते हैं, यानी ब्याज पर लेते हैं। 2 कंडीशन है, या तो देते हैं नहीं तो लेते हैं। तो मूलधन होना चाहिए लगाने के लिए, या फिर आपको कोई देगा उसके लिए, ठीक है। इसका समय होना चाहिए, समय तय होना चाहिए कि 5 साल के लिए हम ले रहे हैं, या 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या 1 साल के लिए। तो समय होना चाहिए। इसका रेट फाइनल होना चाहिए कि किस दर से हम ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कि जब आप मूलधन, समय, दर, जब ये सब चीज होता है तो यहां से निकलता है आपका ब्याज, यहां से निकलता है ब्याज। ब्याज यानी ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एसआई, यहां से सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कौन सा ब्याज का बात करेंगे, तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि ये सभी चीज मिला करके, देखिए यहां पे आ गया क्या, ब्याज आ गया। और मिश्र धन जो होता है वह मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वह हमारा मिश्र धन कहलाता है। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जब जोड़िएगा तो यह मिश्र धन कहलाएगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, बोलिए ये चीज आप समझ गए। खुशी कुमारी, सर आप रोज क्लास क्यों नहीं करवाते हैं? हाँ, रोज क्लास करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, पूरे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। गोल्डन कुमार, प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए, आशीर्वाद है। हाँ, तो यहां पे इस चीज को आप समझ गए कि ब्याज के लिए आपके पास मूलधन होना चाहिए, समय होना चाहिए, दर होना चाहिए, और ये सभी चीज पता है तो यहां से ब्याज निकलेगा। जब ब्याज निकलेगा तो मूलधन में ब्याज जोड़िएगा तो यह मिश्र धन होता है। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज जब पता चल जाएगा तो ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा कि ब्याज जो होता है यानी एसआई, कौन सा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी अपॉन 100, यह होता है। इस चीज को नोट करते जाइएगा। यानी साधारण ब्याज बराबर होता है पी फॉर क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसके बाद आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम और बटा में 100। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखेंगे कि अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट आप जानते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन।
मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। ये होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R, R फॉर रेट यानी दर बटा 100, इसका पावर क्या T, T फॉर टाइम। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि यदि हम रेट प्रतिशत में यानी रेट में टाइम से गुना करेंगे तो यह ब्याज आता है, यानी SI आता है। रेट इंटू टाइम बराबर कुल ब्याज होता है। इस चीज को नोट करते जाइएगा, ये सब चीज, ठीक है। और प्रिंसिपल जो होता है, यानी प्रिंसिपल जो होता है वह हमेशा प्रतिशत में 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब सोचिएगा कि यहां से अगर हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अब प्लस SI। अगर हम अमाउंट निकालें तो प्रिंसिपल कितना 100%। जब भी प्रतिशत में बात करेगा तो 100% में ये जो SI का वैल्यू जो आएगा, यानी रेट इंटू टाइम करके आएगा, उसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है 100 में जोड़ दीजिएगा तो यह मिश्र धन हो जाएगा, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेड कलर चेंज कर दीजिए ना। रेड कलर तो दिख रहा है, इस पर व्हाइट बोर्ड पर आपको रेड कलर दिखेगा, रेड भी दिखेगा, ब्लैक भी दिखेगा, सब दिखेगा। चलिए, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी चीज नोट कर लिए हैं, अगर नोट नहीं किए होंगे तो बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पे पहला क्वेश्चन है कि 18,440 रुपए पर 4 वर्ष में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा कि ब्याज का दर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। बैंक वाला अलग होता है, वह वार्षिक होता है, ठीक है। वार्षिक यानी ईयरली होता है, ठीक है, एनुअल होता है। जबकि गांव ग्राम वाला जो ब्याज होता है, जो आपके मम्मी पापा हो सकता है कि जो लगाते होंगे कहीं, तो वहां पे आप देखते होंगे कि वो जो ब्याज का दर होता है वह मंथली होता है, महीने का होता है। और महीने का जो होता है वह 2% से लेकर के और लगभग यानी 5-6% तक के लगाया जाता है मंथली। अब सोचे कि 5% मंथली है, तो आप जानते हैं कि एक महीना में 5%, तो 12 महीना में कितना, 12×5 60%। 60% यह ब्याज होता है ईयरली। तो सोचिए कितना खतरनाक ब्याज होता है। गांव वाला जो ब्याज होता है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसलिए अगर 5% के दर से 5% के दर से आप पैसा लगाएंगे, अगर 1 लाख रुपया लगा दिए ना, 1 लाख रुपया लगा दिए, तो सीधे 20 महीना में 20 माह में डबल हो जाएगा, यानी 2 लाख हो जाएगा। फिर 2 लाख लगाइएगा तो फिर अगले 20 महीना में 2 से 4 लाख हो जाएगा, यानी 2 गुना होगा, ठीक है। इतना खतरनाक यह ब्याज होता है गांव वाला, ठीक है। और 4% से लगाइएगा तो 24 महीना में क्या होता है, डबल होता है। 24 महीना में डबल हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या चीज समझना है।
क्या चीज़ समझना है फिर से? देखिए कुछ लोग जो है आंसर भी निकाल लिए, चलिए बहुत अच्छा है। क्या चीज़ फिर से समझना है इसमें, बोलिए। तो यहां पे देखिएगा कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी साधारण ब्याज निकालना है, एसआई। तो एसआई बराबर निकालने के लिए आपके पास पी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना 18,440 रुपया, गुने, यानी एसआई बराबर क्या होता है, पहले यहां पे हम लिख देते हैं। एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा में 100, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे पी का मान कितना है, तो 18,480 रुपया लगाया गया है। तो 18,480 रुपया, सॉरी 440 रुपया लगाया गया है। रेट किस रेट से, तो 15% वार्षिक ब्याज की दर पर। दर मतलब क्या, रेट है ना, रेट इसका 15% है, गुने टाइम कितना है, तो 4 वर्ष है, टाइम 4 वर्ष है। अब बटा में 100 तो होता ही है। अब इसको निकाल लीजिए, अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, इकाई स्थान पे 4 देखिए किस में है, तो 11,064 रुपये, 11,064 रुपये, 11,064 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी 11,064 रुपया आएगा, ठीक है। इकाई स्थान पे देखिए पूरा गुना भी करने का जरूरत नहीं आएगा, अगर गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए, 6 से 1844 पे गुना कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक ही मिल गया, इकाई स्थान पे 4, इसमें मैच कर गया और किसी में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ताकि आपका समय बचत होगा। गुरुजी नाराज नहीं है, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आशीर्वाद है सबको, इस बार सब निकल जाएगा। चलिए अच्छी समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 25,800 रुपए पर 1 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 14% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगी, यानी साधारण ब्याज पूछा गया है एसआई। तो एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी। तो पी कितना है, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यानी मूलधन 25,800, ठीक है। इसके बाद रेट क्या है, तो 14% है। टाइम क्या है, तो टाइम देखिए 1 वर्ष 4 महीना है। तो 1 वर्ष 4 महीना को कैसे वर्ष में चेंज करेंगे, तो एक कैसे लिखेंगे, महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देते हैं। तो 1.4 महीना है, तो इसको 12 से भाग देंगे, यह आगे आपका पूर्णांक में, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3 1, 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 वर्ष, 4/3 वर्ष, ठीक है, 4/3 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब बटा में 3 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे गुना में 100 तो रहता ही है पहले से, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 3 से काटिएगा तो यह कट जाएगा, 8 2 10 5 15, हाँ 3 से यह कट जाएगा, 3 सते 3 8 24, 3 6 18, तो गुना कर दीजिए 86 गुने 14 चौके 56, 56। अब यहाँ पे देखिएगा कि 6 1 36, तो 6 1 36 के 6, यानी इकाई स्थान पे 6 किस में है, तो इकाई स्थान पे 6 इसी में है और किसी में नहीं है। हाँ दशमलव में तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4816, 4816। तो ऑप्शन पर भी ध्यान देते रहिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो होगा वह समय का बचत होगा, है कि नहीं। सर जी शॉर्ट समझा दीजिए, शॉर्ट क्या समझा है, ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में है।
इसलिए सिंपल वे में समझा रहे हैं कि जो समझ में आ जाए आप लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपए पर 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपए पर 16% वार्षिक दर से और 500 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है। यानी सभी के लिए समय जो है वह 2 वर्ष है, रुपया अलग अलग है और रेट अलग अलग है। तो टोटल ब्याज पूछा गया है, तो टोटल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा। तो पहला पार्ट का हम निकालते हैं ब्याज। पहला पार्ट का मूलधन क्या है, तो 800 रुपया। रेट क्या है, तो 7% है और सभी के लिए 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष इसके लिए भी बटा में 100। यह एक पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट में देखिएगा कि 700 रुपया इसका मूलधन है, तो 700 रुपया मूलधन है गुने 16% है, इसका भी 2 वर्ष का है बटा में 100। तीसरा पार्ट में है 500 रुपया मूलधन है, रेट कितना है, तो 4% है और समय कितना है, तो 2 वर्ष है बटा में 100। ये तीनों पार्ट के ब्याज को जोड़ेंगे तो कुल ब्याज आ जाएगा। तीनों पार्ट के ब्याज को जोड़ेंगे तो कुल ब्याज आ जाएगा। यहाँ से निकालिए कुल ब्याज, काटेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 00 से 00, 00 से 00, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 14 8 112, 112 प्लस 7 दूनी 14, 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 कम 14, 14 6 20 और 2 22, 224, यही ना होगा। 7 दूनी 14, 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 कम 14, 14 6 20, 20 और 2 22, ठीक है। इसका देखिए 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 रुपया। सभी को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6, 6 1 7, 2 1 3, 376 रुपया। 376 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। तीनों पार्ट का ब्याज कितना हो जाएगा, 376 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4% की दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 साल में कितना होगा। तो बस वही बात है, 800 रुपया इसका क्या है, मूलधन है। ब्याज हम लोगों से पूछा है, वो भी कौन, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। 800 रुपया इसका मूलधन है, मूलधन गुने समय 5 साल गुने दर कितना है, तो 4% है बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल, 8 पचे 40, 40 गुने 4, 4 चौके 16, 160 रुपये, 160 रुपये, 160 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही। 170 किसका आ रहा है, 160 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज किस राशि से प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्याज दे दिया है, यहाँ पे ब्याज दे दिया है, तो सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो आप जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो यहाँ पे देखेंगे
कि 6,000 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज, ये जो है ब्याज है, ठीक है, तो ब्याज के जगह रखेंगे अब 6,000 रुपये। हम लोगों से पूछा है कि किस राशि से प्राप्त होगी, यानी ये चीज़ पता नहीं है कि कितना राशि ब्याज पर लगाया गया है, यानी मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन यहाँ पे P रख लेते हैं, P का वैल्यू निकालना है। रेट इसका कितना है, तो 12% है, तो रेट यहाँ पे लिखेंगे 12%। टाइम कितना है, तो टाइम है प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष का बात बोला है तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, बटा में 100। 12 से काटिएगा, 12 पचे 60, 500 बार में, 100 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी P बराबर हो जाएगा 500 गुने 100, 50,000। 500 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा। यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी मूलधन, तो 50,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उदय कुमार बोल रहे हैं कि सर कौन बोलता है कि बिहार मैथ में बहुत तेज होता है, काहे, और कौन बोलता है कि ये कमज़ोर होता है। सबका ठीक ठाक है। चलिए, बिहार कैसे कमज़ोर हो जाएगा, बिहार के लोग ना होगा, बिहार आदमी है, अब मैथ पढ़ता है बिहार। देखिए, नेता सबको देखते हैं, बोलते रहता है, बोलेगा क्या, हमारा बिहार जो है बहुत गरीब राज्य है, हमारा बिहार जो है बहुत कमज़ोर है। अरे भाई, बिहार आदमी थोड़ी है, बिहार तो एक जगह का नाम है, एक राज्य का नाम है, वो गरीब अमीर कैसे हो सकता है। आप कहिए ना, कहने में शर्म लग रहा है, आप कहिए कि आपका जो बिहार के लोग हैं ना वह गरीब है, आपके बिहार के लोग जो है वह कमज़ोर है, तो सबके मुंह से सुनिएगा, बोलेगा क्या कि बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, बिहार हमारा कमज़ोर है, बिहार हमारा गरीब है। अरे भाई, बिहार लोग थोड़ी है, आदमी थोड़ी है, यहाँ के आदमी अमीर गरीब है कि नहीं, और इसी में आदमी खुश रहता है। वाह नेताजी, वाह नेताजी, क्या कहिएगा नेताजी सबको। अगला देखिएगा, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, यानी रेट निकालना है। तो देखिएगा कि यह फार्मूला जो है, इस पर आपसे कोई भी चीज़ पूछेगा वहाँ से आप निकाल सकते हैं। टाइम निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 29,400 रुपया लगाया है, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो 29,400। इसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो 4200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना, 29,400, मूलधन गुने समय कितना, 6 वर्ष, और रेट पता नहीं है, यही चीज निकालना है, बटा में 100, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 से काटिएगा, 6 सते 42, 700 बार में, ठीक है। इसके बाद 7 से यह कटेगा क्या, 7 चौके 28, हाँ कटेगा, 7 एकम 7, 100 बार में, और 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 42 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको यदि हम भाग दें तो 21 दूनी 42, 50 दूनी 100, 50 बटा 21 हो जाएगा, 21 उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी रेट बराबर हो जाएगा 50 बटा 21, 50 बटा 21, यानी यह पूर्णांक में है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह पूर्णांक में आपका है, ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक में है, तो देखिएगा यहाँ पे पूर्णांक में यह 21 दूनी 42, 42 और 8, 50 बटा में 21, यानी 2.8/21%। रेट इसका निकल गया 2.8/21%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सर थोड़ा टाइम दीजिए बनाने के लिए, बिल्कुल। हाँ, आई छोड़ दिए थे, आई बिहार।
देखिए अगला जो है, कितने समय में 3,000 रुपए की धनराशि 12% साधारण ब्याज वार्षिक दर से 1,080 रुपया ब्याज अर्जित करेगा। ब्याज दिया गया है कितना, तो 1,080 रुपया, 3,000 रुपया की धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3,000 रुपया है। 12% ब्याज भी दिया गया है, रेट 12% ब्याज का दर है ना। और कितने समय में, देखिए यहां पे पूछा है कितने समय में, यानी समय पूछा गया है, इनटू टाइम, बटा में 100 तो रहता ही, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से वाला 10 कैंसिल, 12 से काटिएगा 12 नमा 108, 9 बार में 3 से 3 तिहाई 9, यानी टाइम बराबर हो गया 3 वर्ष, 3 इयर्स, 3 वर्ष हो गया। टाइम कितना, तो 3 वर्ष, 3 इयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, 3 साल हो गया। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपके एग्जाम के लिए, यानी जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। और बिल्कुल एकदम प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं वीडियो में, तो सभी चीज़ को रिवीजन करके ही जाना है। और इस प्रकार सिखलाया गया है कि जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया है वो सभी वीडियो को आप देख करके जाते हैं, तो उससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। हो सकता है कि डिजिट चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि किस साधारण ब्याज की दर से 425 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में 476 रुपया हो जाती है। अब यहां पे देखिएगा कि हो जाती है, जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि हो जाती है, हो जाती है मतलब क्या, अमाउंट, हो जाती है मतलब अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। और मूलधन कितना, तो मूलधन है 425 रुपया, मूलधन 425 रुपया, हो जाती है मतलब मिश्र धन यानी 476 रुपया। अब यहां पे देखिएगा कि हम मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, ये दोनों के बीच जो अंतर होगा वही हमारा साधारण ब्याज होगा, एसआई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। यानी एसआई बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाइए तो ये बच जाएगा आपका कितना, 1, 7 में से 2 घटेगा 5, 51 रुपया इसका एसआई आ गया, ठीक है। 51 रुपया इसका एसआई आ गया। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे किस साधारण ब्याज के दर पर, यानी रेट निकालना है। तो एसआई तो पता चल गया 51 रुपया है, एसआई पता चल गया 51 रुपया। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है तो 425 है, गुने समय, समय 3 वर्ष है, और गुने दर, दर कितना, तो दर पूछा गया है यानी रेट, बटा में 100। 3 से काटिएगा 17 तिया 51, 17 बार में 17 से इसको काटिएगा तो 17 से यह कटेगा 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 25 बार में 25 से इसको काटिएगा 25 चौके 100, 4 से इधर गुना करेंगे तो 4 एकम 4, यानी रेट बराबर आ गया कितना, तो 4%। रेट कितना निकल करके आ गया, 4%, 4%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4%।
उदय कुमार, सर हम शुरू से ही मैथ में कमज़ोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमज़ोर हैं तो कमज़ोर है इसलिए तो सीखने आ रहे हैं आप। अगर आपको आता तो सीखने थोड़ी आते, तो इसलिए यह विश्वास रखिए कि हम कमज़ोर हैं इसलिए सीखना चाह रहे हैं, और सीखना चाह रहे हैं तो सीखेंगे। क्योंकि जैसे कैसे बोला जाता है, चाह है तो राह है, यानी जहाँ से आप चाहना शुरू कर दीजिएगा वहाँ से राह बदल जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल समझिए कि आपका पढ़ाई यानी रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट और मेहरारू, रिजल्ट और मेहरारू दोनों एक जैसा होता है। मेहरारू जानते हैं, मेहरारू मीन्स पत्नी, वाइफ, है ना। तो रिजल्ट और मेहरारू दोनों एक ही जैसा होती है। केयर नहीं कीजिएगा ना तो दूसरे के साथ भाग जाएगी। यानी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और सही से केयर करके तैयारी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट दूसरे के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ आप तुलना कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये दो चीज़ का केयर जरूर करना चाहिए। पढ़ाई का केयर कीजिएगा, आपको रिजल्ट आएगा, दूसरे के साथ वह भागेगा नहीं। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ पर। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा कि एक राशि 10 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से अपनी 4 गुना हो जाती है। देखिए, हो जाती है मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए रेट पूछा गया है। अब सोचिए कि क्या हो जाती है, तो मिश्र धन हो जाती है। किसका? तो प्रिंसिपल अमाउंट का। तो प्रिंसिपल जितना होगा उसका 4 गुना हो जाता है क्या? अमाउंट, यानी मिश्र धन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मूलधन 1 रुपया होगा तो इसका 4 गुना यानी अपनी 4 गुना हो जाती है। तो जितना यह होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट जितना मानिएगा उससे यह 4 गुना हो जाएगा। अगर हम 1 रुपया मानते हैं मूलधन तो यह 4 गुना यानी 4 रुपया हो जाता है। आप अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो यही हमारा ब्याज होता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 4 में से 1 घटाएंगे 3 रुपया ब्याज हो गया। आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना? 1 रुपया गुने रेट पता नहीं है, बोला गया है कि निश्चित ब्याज की दर से, यानी दर पूछा गया है ना। तो रेट पता नहीं है लेकिन टाइम पता है कि 10 वर्ष में यहाँ पे सेट कर दीजिए 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी रेट बराबर कितना हो गया? 10 तिहाई 30%। ब्याज का दर कितना हो गया? तो 30% हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हम्म, 30%। साइलेंट बॉय, सर जी क्वेश्चन बहुत मस्त है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसी प्रकार का लाया गया है। अनुरुद्ध कुमार बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारे घर के लोग बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या करूँ? अच्छा, इतना बड़ा दिक्कत है तो उनको बोलिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। बोलिएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलिएगा कि नौकरी हम ढूंढ रहे हैं। ये कॉपी किताब पर हम लिखते हैं ना, उसको हल्का में नहीं लीजिए। हम ऐसा नौकरी ढूंढ रहे हैं
जो कि आज आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कमाने जाओ, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वह देगा। हो सकता है कि जो मेरा 2 साल या 4 साल वेस्ट भी हो जाए और 4 साल बाद जो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं वह अगर मिल जाता है, तो सोचे कि अगले 4 साल अगर कमा देंगे तो जीवन में भी वह व्यक्ति नहीं कमा पाएगा जो कि आपके साथ अभी कमाना चाहता है। ठीक है, तो आप साधारण काम नहीं कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट अगर कॉपी पेन लेकर के और किताब लेकर के दिन रात तैयारी करता है, इसका मतलब वह फिक्स जॉब ढूंढता है पूरे 60 साल का, है ना। यानी एक बार नौकरी ढूंढ लेने के बाद बिल्कुल ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि जो कभी नौकरी ढूंढने का जरूरत उसको नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डर रहेगा नौकरी से निकाल देगा, 6 महीना बाद क्या होगा, तबीयत खराब हो गया तो घर पे बैठ गए। लेकिन सरकारी जॉब ही एक ऐसा है जिसमें भीड़ भड़का सबसे ज़्यादा होता है। फिर भी जब भीड़ ज़्यादा होता है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कारण है, तब तो मारामारी हो रहा है। तो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए और घर वाला को समझाइए कि हमें कुछ मौका दीजिए और बस उनको करके दिखाइए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2000 रुपए की राशि 5% की दर से कितने समय में 2100 रुपया हो जाएगी। देखिए हो जाएगी मतलब मिश्र धन, यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन 2000 रुपए है और अमाउंट कितना है, तो 2100 रुपए हो जाती है। तो दोनों के बीच जो अंतर होगा वही हमारा ब्याज होगा, यानी एसआई बराबर कितना, तो 100 रुपए। अब 100 रुपया जो है 5% के दर से कितने समय में, यानी समय पूछा गया है, टाइम, तो सब कुछ आपको पता है। ब्याज यहाँ पे पता है 100 रुपया बराबर मूलधन कितना, तो 2000 गुने समय, समय पूछा गया है टाइम, रेट कितना है, तो 5% है बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 से 20 बचे 100, 5 से 5 कैंसिल, टाइम हो गया 1 वर्ष, 1 ईयर। टाइम कितना हो गया, 1 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 ईयर। कितना क्वेश्चन है सर, जितना भी है पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितनी वर्ष थी। अवधि मतलब क्या, समय। ठीक है, तो समय पूछा गया, रेट दे दिया गया है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अनुपात दिया गया वह किसका है, तो मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और यानी प्रिंसिपल और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दे दिया है 10:3, यानी 10 रुपया इसका मूलधन है तो ब्याज कितना है, तो 3 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टाइम पूछा गया है, तो टाइम जब पूछा गया है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, टाइम पूछा गया है गुने दर अब बटा में 100, यही तो है। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, टाइम बराबर कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष। टाइम यहां से निकल गया 3 इयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 इयर्स। रूबी कुमारी, हाय सर जी नमस्ते। सनी राज बोल रहे हैं कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो उसमें मेरा प्रॉब्लम है क्या, बताइए मेरा कुछ गलती है क्या उसमें, आपका नेट नहीं चल रहा है। चलिए देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मूलधन पर साधारण ब्याज उसका 25% है। साधारण ब्याज जो है उसका 25% है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 होता है। और ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा कि जितना रेट है ना उतना ही टाइम है। अगर रेट मान लेते हैं कि x वर्ष है, x% है, अगर रेट x% है तो टाइम कितना है? x वर्ष ही है, यानी दोनों का वैल्यू क्या है? तो समान है। ये चीज दिया गया है। अब यहां पे देखिएगा कि बोला गया कि एक मूलधन पर साधारण ब्याज उसका मतलब किसका? मूलधन का कितना है? तो 25%। और 25% का वैल्यू 1/4 होता है। तो 4 का 25% निकालिएगा तो 1 आता है। ठीक है, यानी 4 रुपया इसका मूलधन हो गया। यानी मूलधन हमेशा हर में होता है, यानी मूल मान मतलब मूलधन। ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है इसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है? तो ब्याज के रूप में है, यानी एसआई कितना? तो 1 रुपया हो गया। अब यहां से सब कुछ आपको पता चल गया। यहां से पता चल गया ब्याज कितना है? तो 1 रुपया है। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? तो 4 है, गुने। अब यहां पे देखेंगे कि रेट कितना है? तो x है। टाइम कितना है? तो x है, बटा में 100। 4 से काटेंगे 25 चौके 100। 25 इधर आएगा गुना में, x गुने x स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ेगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना? तो 5% 5% भी हुआ है और 5 वर्ष भी होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान दोनों जगह बराबर है कि नहीं? तो 5% कहिए, या फिर टाइम यदि पूछता तो 5 वर्ष होता। तो रेट पूछा है तो 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। उदय कुमार बोले कि सर पहले तो पढ़ने के लिए बोलते थे, अब पढ़ रहे हैं तब बोल रहे हैं। देखिए गार्जियन का काम है बोलना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी का भी गार्जियन अगर बोलते हैं तो उनको डर लगा हुआ रहता है कि मेरा जीवन तो चल गया, चाहे जैसे भी चल गया है। ये लोग का क्या होगा? इसी डर में वह जीते रहते हैं और उनको डर लगते रहता है कि आखिर क्या होगा नहीं होगा। वह अपने लिए चिंतित नहीं है। किसी का भी गार्जियन जो है वह अपने लिए चिंतित नहीं होते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। आप सोच के देखिए कि किसी का भी गार्जियन हो, इतना पैसा वह बना करके रखे हुए हैं कि आज से बेच करके खाना शुरू करेंगे ना, फिर भी आपके लिए छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। गार्जियन अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर करके चलना है। और ऐसा भी नहीं कि इग्नोर कर देना है, उनके बातों को ध्यान में रखना है, अमल करना है। और वो बोलेंगे ही, इसलिए बोलेंगे कि नौकरी अगर हो सकता है कि जो उनके नज़रों से दूर होगा कि लोग नौकरी कैसे कर पाता है, सरकारी नौकरी होगा कि नहीं होगा, यानी बहुत पैसे वाले लोगों का बच्चा जो है नौकरी कर पाता है। तो ये सारा चीज़ जो है आप माइंड से निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी कैसे होता है, कितना पढ़ना है। तो आप पढ़िए, अपने दिल से पढ़िए और करके दिखाइए, अपने गार्जियन को करके दिखाइए। अब सोचे कि आप यदि करके दिखा देते हैं तो न जाने कितने गार्जियन हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको देख करके। ठीक है, तो ये चीज़ करके दिखाना है। और समाज में ये चीज़ जो फैला हुआ है कि वो नहीं कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ के बंधन को तोड़ना है। ठीक है, जैसे ही आपका हो जाता है तो आपसे बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे स्टूडेंट इंप्रेस होते हैं। तो देखिए 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। मूलधन और मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से। ठीक है, तो P बराबर 10 है, अनुपात A बराबर 12 है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? हम लोगों से बोला गया कि 1 वर्ष बाद, यानी समय दे दिया है 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात यह है, तब वार्षिक ब्याज दर यानी रेट पूछा गया है। दर क्या है? रेट पूछा गया है। तो यहां पे देखिएगा कि ब्याज कितना है, तो ये दोनों के बीच जो अंतर होगा वही ब्याज होगा। तो 2 रुपया ब्याज है। ब्याज बराबर मूलधन कितना? तो 10 गुने समय कितना है? तो 1 वर्ष
और गुने रेट पूछा गया तो रेट के लिए R लिख दीजिए बटा में 100। 1 0 से 1 0, 10 चला आएगा इधर गुना में, 10 दूनी 20, यानी रेट बराबर 20%। रेट कितना आ गया? 20%। रेट निकल करके आ गया 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं होता, इसलिए हम टफ नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बताइए कि बेसिक नहीं लेकर के आएंगे, आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार लेकर के नहीं आएंगे। अब एसएससी सीजीएल वाला पढ़ाने लगे, कहिए क्या सर क्या पढ़ाने लगे, है ना। तो एग्जाम के लेवल के अनुसार पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आए और पढ़ाना शुरू कर दिए। और इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना लगाना होगा, तो P पता नहीं है, यानी मूलधन। 6 महीने के लिए, 6 महीना मतलब क्या, 1/2 वर्ष, यानी आधा वर्ष, इसको वर्ष में चेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रेट जो दिया गया है वह वार्षिक है ना, प्रति वर्ष, इसलिए हम प्रति वर्ष इसको चेंज कर लिए 1 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए 4% और नीचे 100 तो होता ही है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 50 बार में, P बराबर हो जाएगा 15 पचे 7500, 7500 रुपये, यानी 7500 रुपये लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 150 रुपया ब्याज प्राप्त कर पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7500 रुपये। डेंजरस गर्ल, वाह। हेलो सर लेट हो गया क्लास के लिए, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं। कलम को कान में खोस करके खोज रहे हैं, चलिए अच्छा है। देखिए कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। कौन सा धन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है 520 रुपए, 520 रुपए हो जाता है मतलब क्या कि अमाउंट है या मिश्र धन है। और 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में हो जाता है 568 रुपए। अब यहां पे देखिएगा कि वर्ष में कितना वर्ष का अंतर है, देखिएगा कि वर्ष में कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का है। और रुपया में कितना का अंतर है, रुपया में देखिएगा कितना का अंतर है, 8 4 48 रुपया का। तो प्रति वर्ष कितना रुपया इसको मिला, 24 रुपया, क्योंकि 2 वर्ष में 48 रुपया है, तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 24 रुपया, 1 वर्ष में 24 रुपये, 24 रुपये प्रति वर्ष इसको ब्याज मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें, यानी 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष का अगर हम निकालते हैं ब्याज, ये जो देखिए ये आता है अंतर, यह ब्याज ही होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 24 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना, 5 गुने 24, 120 होता है क्या, 120 रुपये, 120 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब सोच के देखिए कि 5 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है, तो 520 रुपया है, और मिश्र धन में से हम ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन आ जाएगा कि नहीं, यानी मूलधन बराबर होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है, 520 रुपया है, और इसमें से हम ब्याज घटा देते हैं 120 रुपया, तो बचेगा कितना, तो 400 रुपया। 400 रुपया इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया, 400 रुपया इसका मूलधन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
400 रुपये, 400 रुपये। रूबी कुमारी, सर जी साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको साफ कीजिए। क्या बोलते हैं, पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में टाइम यहाँ पे दे दिया है, टाइम 15 वर्ष, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी स्वयं कितना P होगा, और हो जाती है मतलब क्या, मिश्र धन। तो मूलधन यदि 1 रुपया रहा होगा तो इसका 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपया, 1:3। अब यहाँ पे देखिएगा कि मिश्र धन में से मूलधन यदि हम घटाते हैं तो ब्याज आएगा 2 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 1 गुने समय 15 वर्ष और गुने दर, रेट निकालना है, निकाल लीजिए पहले रेट। 5 × 15, 20 × 25 100, 20 दूनी 40, 40/3, यानी रेट निकल गया 40/3, रेट निकल गया 40/3%। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय बाद स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अब प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच जो अंतर है वह साधारण ब्याज है। एसआई बराबर कितना, तो 4 रुपये, 4 रुपया। ठीक है, ये निकालना है। तो यहां पे देखिएगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय पूछा गया है कि कितने वर्ष में कितने समय बाद, गुने रेट यहां पे देखिए दिया गया है 40/3, 40/3 रेट यहां है, बटा में 100, ये गुना में हो जाएगा। 4 से 4 दहाई 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 × 30, यानी टाइम हो जाएगा 10 × 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी हो जाएगी 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उदय कुमार, सर हमको अब समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। क्या लिख रहा है सर, मूलेन, तो मूलेन मतलब 568 रुपया क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं का 29/25 गुना हो जाती है, हो जाती है मतलब मिश्र धन। तो यहां पे देखिएगा कि 29/25 गुना हो जाती है यदि समय और ब्याज की दर समान है, यानी जितना टाइम है, अगर x वर्ष टाइम है तो रेट भी क्या है, x% ही है, यानी बोला कि दोनों चीज समान है, यानी जितना टाइम है उतना ही रेट। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि हर में जो होता है वह हमेशा मूलधन होता है P, और ऊपर हो गया है यानी हो जाती है, यानी यह मिश्र धन है, अमाउंट है, और अमाउंट में से मूलधन अगर हम घटाते हैं तो ब्याज आता है, ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस P, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे देखिएगा मिश्र धन 29 रुपया है और इसमें से मूलधन घटा देंगे 25 रुपया, तो 4 रुपया जो बच गया यह क्या आ गया, एसआई आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं एसआई बराबर क्या होता है, यानी 4 बराबर एसआई बराबर पी गुने पी कितना 25 गुने रेट कितना है तो x है, टाइम कितना है तो x है,
अब बटा में 100, 25 चौके 100, 4 से 4 में गुना करेंगे 16, x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ेगा, यानी 16 का वर्गमूल 4, 4% या 4 वर्ष जो भी है। क्या पूछा गया है? दर, हाँ दर ज्ञात करें तो 4%, 4% यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा मूलधन, मूलधन नहीं, हो जाती है मतलब क्या, या हो जाएगी, जहां पर भी हो जाती है या फिर हो जाएगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि वह फ्यूचर का बात कर रहा है कि नहीं, यानी भविष्य का बात कर रहा है। तो जब भी भविष्य का बात करे तो समझिए कि कुछ समय के बाद हो जाती है, हो जाती है मतलब क्या, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला करके होती है, यानी मिश्र धन, मिश्र धन का बात करता है हमेशा। ऐसे शुरू से पढ़े रहते तो मैथ में बहुत तेज रहते। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या कीजिएगा, अब पढ़ना सब चाहता है लेकिन समझाने वाला उस ढंग से होना चाहिए। और आप लोग भी कम थोड़ी हैं, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ पे भीड़ लगता है, आप लोग वहाँ पे जाइए जहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। पढ़ाई खुद के लिए किया जाता है। आप लोगों को कोई बोल देता है कि हाँ वहाँ चलो ना, वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, तो भाई तुमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लगेगा तब ना हम जाएंगे। हो सकता है कि उसको समझ में आ रहा हो, आपको नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं देखना है कि जो किस टीचर से हम पढ़ रहे हैं और जो समझा दिया वही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर हम भी आपको नहीं समझा पाते हैं तो समझिए कीजिए हम भी आपके लिए बेकार हैं, और हमसे आप समझ जा रहे हैं तो समझिए कीजिए आपके लिए हम अच्छा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, वह धनराशि बताएं। तो एक चीज हम शुरू में सिखलाए थे, यानी बेसिक में ही शुरू में हम बताए हैं कि रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज, यानी टोटल ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो चीज दिया गया है, 5% से 3 वर्ष में और 4 वर्ष में। तो 5% रेट है और 3 वर्ष है, तो 5 या 15% इसका ब्याज आया। और वही 5% से देखिएगा 5% से 4 वर्ष में, तो 5 चौके 20%, 20%। अब बोला कि दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी दोनों ब्याजों के बीच में जो अंतर है वह 42 रुपए का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के बीच में 42 रुपए का अंतर है, लेकिन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं 15% और 20% के बीच में कितना का अंतर है, तो 5% का अंतर है। तो 5% का अंतर है लेकिन है 42 रुपए का अंतर, बात बराबर हो गया यहाँ से। तो 1% बराबर कितना होगा, इधर 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 42/5। हम लोगों से पूछा गया कि मूलधन कितना है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, क्योंकि बोला है वह राशि बताओ, है ना, वह राशि बताओ, यानी 100%। तो 100% बराबर कितना, तो देखिए इसका यह 100 गुना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो 42/5 गुने 100, 20/25 100, 42 दूनी 84, यानी 840 रुपये, 840 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से उधार दिया जाता है, यानी किसी निश्चित दर से, दर पता नहीं है यानी रेट पता नहीं, यदि
साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% कम होती तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होता, वह राशि क्या है? तो ध्यान से समझिएगा कि 4% एक वर्ष में कम होता है, तो 3 वर्ष के लिए लगाया गया है, तो 3 वर्ष में हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत कम होगा। तो 4 दिए 12%, 12% कम हो रहा है, यानी ब्याज जो है यानी प्रति वर्ष 4% कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% कम होती तो साधारण ब्याज 420 रुपये कम मिलता। तो देखिएगा कि प्रति वर्ष 4% कम मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना कम मिला होगा? तो 4 दिए 12%, 12% कम मिला होगा, लेकिन कम मिला होगा 720 रुपये। ठीक है, यहाँ पे रुपया में 720 रुपया कम मिलता है, लेकिन ब्याज में 12% कम मिलता है। 12 कम 12, 12 छक 72, 60 बार में 1% का वैल्यू कितना? तो 60 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि वह धनराशि क्या है, वह राशि 100% है, तो 100% बराबर हो जाएगा 6,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर 14 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% वार्षिक दर 8 महीना के साधारण ब्याज से 250 रुपये अधिक है, तो वह राशि क्या है? राशि निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 6% रेट है, रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। ये टोटल ब्याज यहाँ से हम निकालते हैं, 14 माह है, और यहाँ पे देखिए रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह क्या है? तो 6% वार्षिक है, यानी ईयरली है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 6% वार्षिक है, तो समय को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। आया बात समझ में? महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ से यह पहला ब्याज आ गया। फिर बोला गया क्या कि 8% वार्षिक दर से 8 महीना, तो 8% वार्षिक दर से 8 महीना, 8 महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दे दी। अब पहले काटकूट करेंगे, तो 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 सते 14, यानी इससे आ गया 7%। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 8 दूनी 16, 16/3%, ये आ गया। अब देखिएगा कि इससे यह 250 रुपये अधिक है, इससे यह 250 रुपये अधिक है। तो देखते हैं हम लोग कि ये कितना अधिक है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो यदि हम अंतर निकालें, तो अंतर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अनुपात में बदलते हैं, तो 3 से दोनों में गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो यह कट जाएगा पूरा पूरा, और 3 से 7 21, यह 21% हो गया, और यह हो गया आपका 16%। दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो 16 4 20 1 21, यानी 5% का अंतर है। दोनों के बीच में 5% का अंतर है, लेकिन है 250 रुपया, 250 रुपये का अंतर है। 5 से 5 25, 50 बार में, अनुपात 1 बराबर 50। हम लोगों से पूछा कि 100% का वैल्यू क्या है, यानी मूलधन, तो 50 गुने 100 यानी 5000। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ कहाँ हुआ? If the simple interest on a certain sum of money for 14 months at 6% per annum, ठीक, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये ठीक है।
6 दूनी 12, 2 सते 14, ये भी ठीक है। 7%, नहीं गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं काट सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसे नहीं काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच अंतर पूछा है ना, रेशियो में हम निकाल दिए इसको, गड़बड़ हो गया। देखिए हाँ, इसका ये हो गया आपका 7% और इसका हो गया 8 दूनी 16, 16/3%। ये दोनों के बीच में देखिए तो अंतर कितना का है, तो 16/3% और 7% के बीच अंतर निकालना है। निकालिए अंतर, तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इसका एलसीएम हो गया, तो 7 21, 21% माइनस 16%, भिन्न के घटाव है, तो 5/3% बराबर कितना, तो इतना का अंतर है, लेकिन अंतर कितना का है, 250 रुपये का, ठीक है। 5 से 25, उधर गुना कर दीजिए, 5 से 15, तो 1% बराबर आ गया कितना, 1% बराबर 5 से 15, 150, 150, 100% बराबर हो जाएगा 150 पर 00, यानी 15,000, 15,000 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना से हम भाग दिए हैं वहाँ गुना करना पड़ता, फिर भी आ जाता, 500 आया था ना, फिर 3 से गुना कर देते, है कि नहीं, तो फिर 15,000 आ जाता। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन इतना ही था। आज एसआई का कंप्लीट हो गया है, कल सीआई पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साइलेंट बॉय, बहुत अच्छा लगा सर जी आज का क्लास, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा ड्रीम बहुत अच्छा, खुशी कुमारी नाइस क्लास, उदय कुमार गुड नाइट गुरुजी। दिलनवाज खान मस्त सर। अजय कुमार बहुत मज़ा आया गुरुजी। साइलेंट बॉय, सीआई का फॉर्मूला बता दीजिएगा तो सही रहता। हाँ कल बताएंगे, उसका फार्मूला बताएंगे, बस एक ही फार्मूला बताना है और फार्मूला पे हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, यानी सीआई का जो है फार्मूला पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और बहुत जल्द क्वेश्चन सॉल्व होगा। अजय कुमार बोल रहे हैं कि आपका सब क्लास अच्छा लगता है सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी इरशाद वेरी नाइस सर। ईशान बोल रहे हैं कि सर जी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ सब कुछ वही रहता है, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए। एसआई आसान है, सीआई बहुत हार्ड लगता है, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, देखिएगा आप कल बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एमडी इरशाद वेरी नाइस क्लास रहा। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।